गाइस, आई हैव समथिंग टू से। पहले चाय पियो। थैंक यू। अगम चाय। तो मैं बोल रही थी कि मुझे लगता है कि हम ना बिल्कुल सही जा रहे हैं। आई टोटली एग्री। है ना? गाइस गाइस गाइस, ये तो बहुत ही सुपर्ब आइडिया था, एकदम परफेक्ट। क्या? तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? बताओगी भी? एक मिनट बैठो बैठो बैठो। पता है मॉम डैड कितना इंटरेस्ट लेके बात कर रहे थे। आई मीन लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ शेयर कर रहे थे और कितना हंस भी रहे थे। मॉम तो हंस हंस के पागल ही हो गई थी, ऐसा लग रहा था। आज तो ना कुछ अलग ही बॉन्ड दिखाई दे रहा था। आई मीन उन दोनों ने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। ओके, बट ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मैं उन पे नजर रख रही थी ना, चुप चुप के उनकी बातें सुन रही थी। बट दैट्स नॉट राइट सुहानी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात है। Obviously, I agree. हम लोग खुद ही रूल्स बना रहे हैं और खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। You have to follow the rules, Very bad, यार। Very bad. मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो आपस में हमेशा लड़ते तो आई थॉट कि ऐसा नहीं हो कुछ तो। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। It's okay, chill. मजाक मत उड़ाओ। आगम, इससे क्या हो जाता है यार बार बार? पता नहीं, मैं पूछ पूछ के परेशान हो गई हूँ पर कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ है तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बताने लायक हो तो बताओ। मैं बस थोड़ा लो फील कर रहा था, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे आगम, इसे क्या हुआ? क्या पता। गॉड, अगर वो रागिनी के घर में पहुंच गई ना आरके और उसने नील को वहां पे देख लिया तो सब कुछ खत्म। अब क्या करें फिर? तुम गाड़ी तेज चलाओ ना। अरे तुम पैम देख रही हो ट्रैफिक है, कितनी स्लो गाड़ी चल रही है, कैसे हम आगे दुनिया भर निकलेंगे? की प्रॉब्लम्स बस तुम्हारे साथ ही होती है, ये नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जल्दी चलो ना, वो पहुंच जाएगी घर पे। चीज बाउंड थोड़ी ना हूं मैं। क्या कर रही हो, किसको फोन कर रही हो? रणबीर को फोन कर, उसको वार्न तो कर दूं। हेलो रणबीर। अच्छा लिसन 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 केयरफुली। वो निवेदिता है ना, वो अभी रागिनी के घर में पहुंच रही है, हमारे घर में पहुंच रही है ना? सो बी केयरफुल, तुम्हें पता है क्या करना है। रागिनी, तुम यहाँ आओ ना, आओ प्लीज कम इनसाइड। कैसी हो? ठीक हूँ। खड़ी क्यों हो? बैठो प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ सर। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो रागिनी। यू आर सरप्राइज्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन टीम। और ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी और अब तुम ये जानना चाहती हो कि मैं इस टीम का हिस्सा कैसे बना। दरअसल रागिनी, कुछ दिनों पहले मैं लंदन से यूएस गया था अपनी हॉस्पिटल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। मुझे उस टेक्नोलॉजी के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत थी। वहाँ मुझे डॉक्टर नील की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला और जब वहाँ के हेड ऑफिशियल्स को ये पता चला कि डॉक्टर नील मेरी हॉस्पिटल में इंडिया में काम करते थे, इनफैक्ट वो टेक्नोलॉजी पर मेरी हेल्प करने के लिए तैयार थे अगर मैं इस टीम का हिस्सा बन जाऊं तो। आई हैड नो ऑप्शन। लेकिन रागिनी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो रिलैक्स होना चाहिए क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे हर्ट किया, तो बदले में मैं भी तुम्हें हर्ट करूंगा? नहीं सर, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितने ही नाराज क्यों ना, मुझे हर्ट कभी नहीं कर सकते। रागिनी, मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरत थी मुझे नाराज करने की? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? मैं जानता हूं तुमने और डॉक्टर नील ने निशी के लिए ये नाटक किया है, लेकिन तुम मुझे पहले ही बता देती तो हमारे बीच ये कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं होते। चलो एनीवे, कोई बात नहीं, अब तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें किसी के सामने कोई भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। सर लेकिन मुझे ये नाटक करना है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों? डॉक्टर नील के लिए? उस आदमी के लिए जिसने आज तक तुम्हें दुख और तकलीफों के सिवा और कुछ नहीं दिया, तुम आज भी उसे सपोर्ट कर रही हो? नहीं सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। साज इतने सालों के बाद मेरे सारे बच्चे एक साथ हैं, खुश हैं। उसकी वजह है मेरा और नचिकेत का साथ आना, हमारा साथ रहना। सो अगर हमारे साथ रहने से बच्चों को खुशी मिलती है तो मैं ये करूंगी सर। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है रागिनी, ये तो पागलपन है। और इस बार मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। ये सीधी सादी सिंपल बात है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर नील तुम्हें यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत करो प्लीज। यू नो वो निवेदिता है ना, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, उसने मेरे साथ शेयर भी किया है वो। सर प्लीज, मुझे उस निवेदिता के प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं बच्चों की उम्मीदें नहीं तोड़ सकती, उन्हें दोबारा दुखी नहीं कर सकती मैं। तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? क्या चाहती हो मुझसे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा तो आई एम सॉरी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। मैं वही करूंगा जो मुझे कहा गया है। अपनी टीम के साथ जस्टिस करूंगा मैं। ओके। बाय द वे, फूल भेजने के लिए शुक्रिया, बहुत खूबसूरत थे। सुनो निशी, ध्यान से सुनो। निवेदिता आंटी ऊपर आ रही है, ओके, लेकिन मैंने उन्हें कुछ देर के नीचे रोक दिया। वो कैसे भी करके ऊपर नहीं आनी चाहिए और डैड को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, डैड को नहीं छुपा दो। सुहानी, कार्तिक, प्रॉब्लम। क्या हुआ? रणवीर का फोन आता है, उसने बोला कि निवेदिता आंटी नीचे है और किसी भी वक्त ऊपर आ सकती है। अरे यार, ऊपर आते ही पूछ रही है डैड कहाँ पे, उनको ढूंढो। What do we do now? अब हम क्या करें? गाइस जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है यार। Exactly. छुपा देते हैं, डैड को छुपा अरे देते हैं। डैड को छुपाएंगे का? वो ऑलरेडी बहुत चालाक है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तमाशा क्रिएट कर देंगे। अरे तुम जाओ कहीं पे, अंकल को छुपाओ, मैं तब तक आंटी को डोर पे रखता हूँ। चलो सुनिए, ये जो गाड़ी है ना, ये जो आ रही है, हॉर्न बजा रही है, इसको अंदर आने मत देना, क्योंकि मेरी गाड़ी 5 मिनट निकलने वाली। ठीक है, फिर रिवर्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन इडियट है? आप ये रखिए। कैसे गाड़ी लगा के रखी? Excuse me. ये आप रखिए। ठीक है, किसी को लगाने मत देना, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। टेंशन हो रही है, कर लूं रणबीर को फोन। करो। रणबीर, क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, निवेदिता पहुंच तो गई है, लेकिन मैंने उनको कुछ टाइम के लिए रोक लिया और घर पे भी इन्फॉर्म कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, ओके? लिसन, कुछ भी करो, उसे रोको। मैं वहीं पे पहुंच रही हूँ, ओके? एंड मेक श्योर कि नील उसे दिखाई ना दे कहीं पे भी। नील को छुपा के रखना रणबीर। ओके। बच्चों ने कुछ देर के लिए तो उसे रोक लिया है वहाँ पे, लेकिन भरोसा नहीं है उसका। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए वहाँ पे। मुझे लगता नहीं है मैम की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, यानी बच्चे स्मार्ट हैं, सब संभाल लेंगे। और अगर हम पहुंचे वहाँ पर ना तो निवेदिता को शक हो जाएगा, फिर वो नील को ढूंढने में लग जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। नील की फैमिली में से अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। Can't afford that. मुझे नील को रंगे हाथों पकड़ना है। I can't afford कि कोई मुझे यहाँ देख ले। अरे कौन बेवकूफ है? अरे बेटा, आप गाड़ी पार्क नहीं करते यहाँ पे? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने इस बेवकूफ इंसान को यहाँ गाड़ी क्यों पार्क करनी थी? मैं कहाँ लगाऊँ अपनी गाड़ी? मैडम, आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ कंपाउंड की गाड़ी से पार्क। देखो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इस बंदे को यहाँ गाड़ी लगाने नहीं देनी चाहिए थी। ये चाबी रखो, मुझे लेट हो रहा है, बकवास बंद करो। हेलो मैडम, अरे मैडम सुनिए तो। हाय, घर पे कोई नहीं है, बाद में आना। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। यू नाउ यू गो। नो, यू गो। मैं अंदर जाती हूँ। जाओ। अरे मैंने कहा ना घर पे कोई नहीं, बाद में आना। हाँ
तुम तो हो ना डॉक्टर कर, अब मैं तो और तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। हाँ, आई वंडर क्या देखा सुहानी ने तुमने। आंटी आपको क्या करना है, और मैं घर पे हूँ तो आप और मैं बैठ के तो बात करेंगे नहीं। ओके Really? So तुम ये कहना चाह रहे हो कि रागिनी तुम्हारे भरोसे ये घर छोड़कर चली गई? हाँ, तुम्हारे भरोसे जो अब तक इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं। हाँ छोड़ के चली गई तो घर पे कोई नहीं। बच्चे गए? सब बाहर गए, आप भी जाइए। Let me check my- अरे बट घर पे कोई है ही नहीं। हाय तुम लोग अंदर थे, मुझे पता ही नहीं था। सरप्राइज। हाय किड, देखो मुझे पता था कि तुम सब लोग यहीं पर हो। But सुहानी क्या है ना, ये जो तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड है डॉक्टर कार्तिक, वो मुझसे झूठ के बोल रहे थे कि तुम सब लोग यहाँ हो ही नहीं। But there you are। कोई बात नहीं। देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाई, चॉकलेट। तुम्हें पसंद है ना सुहानी, ये लो। एंड डॉक्टर कार्तिक, तो क्या हुआ जो तुमने मुझसे झूठ बोला? But you can still have this chocolates, okay? है ना? Please go ahead। जिग्नेश जिग्नेश एक मिनट। हाँ, एक काम करो, तुम यही रुको, मैं 5 मिनट में क्या आ रहा हूँ, मेरे को बस यहीं तक जाना है। अरे वाह, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मैं भी साथ में चलता हूँ। चल। अरे नहीं, वो छोटा सा काम है ना, मेरे को एक बंदे से मिलना है, बस मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ, यहीं पे रुकना, मैं यहीं पे आके मिलूंगा, ठीक है? हाँ जिग्नेश बोलो। हाँ रणबीर, हम यहाँ पहुँच गए और आरव अंदर गया। पता नहीं कोई अजीब सी जगह है। अरे वो निवेदिता आंटी यहाँ पर आ गई है। उनके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा। अगर वो डैड को देख ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो, मुझे ये सिचुएशन संभालना है, तुम वहाँ देख लो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैंने जगह देख ली है, रास्ता भी पता चल गया, तो हम कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। आरव ठीक है ना? हाँ ठीक है आरव, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? भाई पुराना फ्रेंड है, उसका कॉल आ गया था, उसके घर पे कोई फंक्शन है ना, तो इनवाइट करने के लिए। कब है फंक्शन? कल या परसों, वो अभी तक वही बात चल रही थी, फंक्शन डिसाइडेड नहीं है ना। एनीवेज तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया, चलो अब चलते हैं, मैं लेट। चलो हो गया ना? हाँ काम। देखो मैं जानती हूँ कि पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो मैं कुछ ज्यादा ही रूड थी, इसीलिए तुम सब लोग अपसेट हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, मैं बस अपना काम कर, आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब, सो प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबकी निवेदिता आंटी बनकर आई। आई एम लाइक अ फैमिली टू यू ऑल, राइट? सो नो प्रोफेशनलिज्म। सॉरी बट वी डोंट कंसीडर यू एज फैमिली। आप जा सकते हैं। आगम तुम समझ नहीं रहे हो कि सिचुएशन क्या है, हाउ सीरियस इट इज। इनफैक्ट तुम सभी लोग समझ नहीं रहे। रागिनी पटेल तुम्हारे डैड की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम्हारे डैड जो इतने बड़े प्रॉब्लम में है, दैट्स बिकॉज ऑफ रागिनी, ओके? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम सबकी मदद करने आई हूँ यहाँ पर। लेकिन हमें आपकी हेल्प की जरूरत है ही नहीं। आप शायद भूल रही हैं जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो हमारी माँ है, इसलिए प्लीज इज्जत से बात कीजिए। वाकई तुम सब लोग बहुत बड़े हो और समझदार भी, इसीलिए तो इतने स्मार्टली अपने आप को बचाओ। नाइस। सो अब जब तुम लोग बड़े हो ही गए हो, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। नील का है तुम्हारे डैड? आप ना शायद अपने चालाक चतुर प्लान बनाने में आपकी मेमोरी शायद थोड़ी वीक हो जाए। मैंने आपको कल ही तो बताया था कि डैड दिल्ली गए। मुझे ना समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई एंड फूल। मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आई नो इट वेरी वेल कि नील यहीं पर है और तुम सभी लोग उसे बचाने की कोशिश कर। और उसके बाद मैं सीधे अमेरिकन अथॉरिटीज के पास जाऊंगी, जाकर कहूंगी कि डॉक्टर नील खन्ना एक झूठे इंसान है, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। एंड उसके बाद वेरी वेल इमेजिन कि क्या होगा तुम लोगों के डैड के साथ। एंड प्लीज डोंट ब्लेम मी, ओके? कि I have warned you all। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे सीधे सीधे सच बता दो। But you all are too smart। खैर काहे नहीं। Well, ठीक, मैं खुद ही ढूंढूंगी। पता नहीं क्या हो रहा होगा घर पे, बच्चे कब तक हैंडल करेंगे? वो इतनी चालाक है ना, अगर उसने किसी भी तरह से बच्चों को फंसा लिया तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेकार में परेशान हो रही हो पैम, बच्चे तुम्हारे बहुत स्मार्ट हैं। बच्चे तो हैं स्मार्ट, लेकिन निवेदिता को नहीं जानते ना, इतनी कमी नहीं है ना, वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और अगर उसे नील घर में नजर आया ना आरके, तो नहीं जानते वो क्या तमाशा खड़ा करेगी, क्या नाटक करेगी। हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा।
तो फिर क्या करना चाहिए? फोन करूं फिर से एक बार? करो। हाँ मॉम। रणबीर, क्या हो रहा है वहां पे? हाँ, यहाँ पे वो आकर पूरे घर की तलाशी ले रही है मॉम। तलाशी ले रही है? नील? डैड को मैं छुपा दिया। फैंटास्टिक, नील को छुपा दिया है। हाँ मॉम, टेक केयर। किससे बात कर रहे हो? हेलो? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निवेदिता उस घर में घुसने की? किसकी परमिशन लेके घर में घुसी हो तुम? जस्ट चिल पैम, ठंडा पानी पियो, ओके? तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अब तक तो तुम्हारे प्यारे बच्चों ने तुम्हें बता ही दिया होगा। सो लेट्स कट द चेस पैम। नील कहाँ है? तुम्हारी कबर खोदने गया वो। जब आ जाएगा ना वापस तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी उसे। और वैसे मैं वहां पे पहुंच रही हूँ। नील ने जो कबर खोदी है ना उस तक तुम्हें पहुंचाने के लिए। रिमेम्बर वन थिंग, मैं वहां पे आ रही हूँ, पुलिस को साथ में लेके आ रही हूँ। निवेदिता, अपने पेपर्स रेडी रखना, समझी तुम? कहाँ है नील? मैं तब से पूछ रही हूँ नील कहाँ है? फाइन, लिसन, डोंट रन। हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करो, वरना हैरेसमेंट का ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। अब हाँ, सब जगह तो देख लिया, अब क्या चाहते हो? हटो यहाँ से। बट आगम, मैंने कहा हटो यहाँ से। मूव। रुको, क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ मेरे घर में, मेरे बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो? मैं अपना काम करने आई, जो डाउट था उसे क्लियर करने आई। ओके, कुछ पेपर्स है तुम्हारे पास जो तुम्हें इजाजत दे इस तरह मेरे घर की तलाशी लेने की? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे निवेदिता, अपने सीनियर्स के रिटन ऑर्डर्स लेकर आई हो ये सब करने के लिए? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सभी लोग झूठ बोल। नील यहीं पर है और इस झूठ को मैं साबित करके ही रहूंगी। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आना चाहिए था, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर। ये मेरा घर है निवेदिता, इट्स माय पर्सनल स्पेस, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चलाएगा। तुम गलती कर रही हो राखी, बहुत बड़ी गलती, सच को छुपाकर, और इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स, लो तुम एक्शन लो, और जब ऐसा करोगी तब ये भी मेंशन करना कि तुम यहाँ क्या कर रही थी और मैं तुम्हें क्यों रोक रही थी। ओके? आई एम श्योर कि तुमने अभी तक तो मेरा पूरा घर छान लिया होगा। यू नो निवेदिता, अगर मैं तुम्हारी जैसी औरत होती तो क्या करती? पुलिस को कॉल करती और कंप्लेन फाइल करती कि एक औरत मेरे घर में जबरदस्ती घुस आई है, मेरे घर की तलाशी ले रही है और अब मुझे अपने घर में कुछ सामान मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर चाहूं भी तो मैं तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। एनीवेज, नचिकेत मिला? वेल, अभी तक तो नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि वो मिल।
क्योंकि मैं जानती हूँ वो कहाँ है। इसी कबर्ड के अंदर है, राइट?